एक समय की बात है, दूर देश के हरे भरे जंगलों में मोमो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मोमो अपने चंचल स्वभाव और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को चकमा देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते, दूसरे जानवरों को छेड़ते और हर तरह की शरारतें करते हुए बिताते थे। एक धूप वाले दिन जब मोमो एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगा रहा था, उसने क्लाइड नाम के एक मगरमच्छ को नदी के किनारे पर धूप सेंकते हुए देखा। क्लाइड को मोमो की तरह ही चालाक और धूर्त होने के लिए जाना जाता था। रोमांच के अवसर से उत्साहित होकर मोमो ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। नमस्कार क्लाइड, आज आपको नदी के इस हिस्से में क्या लाया है? मोमो ने एक पेड़ की शाखा से नीचे झूलते हुए और मगरमच्छ के पास शान से उतरते हुए पूछा। क्लाइड बंदर की अचानक उपस्थिति से चकित हो गया। उसने सावधानी से उत्तर दिया, मैं बस सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा हूँ मोमो। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? मोमो शरारत से मुस्कुराया, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ठीक है क्लाइड, मैंने सुना है कि तुम इस पानी में सबसे तेज तैराक हो। क्या यह सच है? क्लाइड गर्व से फूल गया। वास्तव में मोमो, मैं पानी में अपनी गति और चपलता के लिए जाना जाता हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। मोमो ने प्रभावित होने का नाटक किया। वाह, यह अविश्वसनीय है क्लाइड। मैं हमेशा आपके कौशल को करीब से देखना चाहता था। कैसा रहेगा अगर हम एक छोटी सी दौड़ में भाग लें? आप मेरे खिलाफ हैं। अगर मैं जीतता हूं तो आप मुझे एक एहसान देते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो मैं छोड़ने का वादा करता हूं आप सदैव शांति में रहें। क्लाइड ने अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास महसूस करते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि फुर्तीला बंदर कभी भी उसकी तैराकी कौशल की बराबरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा मोमो, यह एक सौदा है। चलो कल सुबह यहीं मिलते हैं। जैसे ही अगले दिन सूरज निकला, मोमो और क्लाइड अपनी दौड़ शुरू करने के लिए तैयार होकर नदी के किनारे एकत्र हुए। यह तमाशा देखने के लिए जानवरों की भी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मोमो, जो शांत और संयत दिख रही थी, ने क्लाइड की ओर जानने वाली मुस्कान के साथ देखा। ठीक है क्लाइड, चलो दौड़ शुरू करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मोमो ने पास के पके फलों से भरे आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। हम नदी के दूसरी ओर आम के पेड़ की ओर दौड़ लगाएंगे। जो कोई भी पहले उस तक पहुंचेगा और आम खाएगा वह जीत जाएगा। क्लाइड अपना प्रभुत्व साबित करने के लिए उत्सुक था, इस शर्त पर सहमत हो गया। वे दोनों नदी के किनारे पर खड़े हो गए और पास के एक शेर की तेज दहाड़ की आवाज सुनकर वे वहां से हट गए। क्लाइड ने बड़ी तेजी से पानी में खुद को आगे बढ़ाया। उसकी शक्तिशाली पूंछ ने उसके पीछे एक छोटा सा भंवर बना दिया। हालांकि मोमो के पास एक योजना थी। वह नदी की धारा का अनुसरण करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता रहा और अंततः क्लाइड के आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही आम के पेड़ तक पहुंच गया। मोमो ने रसीले आम का एक बड़ा टुकड़ा खाया और उसके मीठे स्वाद का आनंद लिया। क्लाइड निराश और थका हुआ अंततः फिनिश लाइन गया। उसे एहसास हुआ कि चालाक बंदर ने उसे मात दे दी है। पराजित मगरमच्छ को देखकर मोमो पेड़ से नीचे उतरा और क्लाइड के पास पहुंचा। ठीक है क्लाइड, ऐसा लगता है कि मैंने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। जैसा कि वादा किया गया था, आपको मुझ पर एक कृपा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाएं ताकि मैं दूसरी तरफ छिपे खजाने का पता लगा सकूं।
क्लाइड चतुर बंदर के लिए प्रशंसा और मनोरंजन का मिश्रण महसूस करते हुए अपना वादा पूरा करने के लिए सहमत हो गया। मोमो क्लाइड की पीठ पर चढ़ गया और मगरमच्छ आसानी से पानी में तैरते हुए नदी पार कर गया। नदी के दूसरी ओर मोमो और क्लाइड ने एक छिपे हुए स्वर्ग की खोज की। उन्होंने घने जंगलों, जीवंत घास के मैदानों और चमचमाते झरनों का पता लगाया। उन्होंने एक साथ कई रोमांच साझा किए और उनकी अप्रत्याशित दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। मोमो ने क्लाइड से धैर्य, लचीलापन और विश्वास की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। बदले में क्लाइड ने मोमो की त्वरित सोच और चंचल भावना की सराहना की। साथ में वे जंगल में चर्चा का विषय बन गए, अपनी महाकाव्य जाति और अपने असाधारण बंधन की कहानियां फैलाते हुए। और इसलिए शरारती बंदर और चालाक मगरमच्छ ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिल और दिमाग को मोहित कर लिया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि सच्ची दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है और कभी-कभी यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित साथी भी एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ ला सकते हैं।